नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 का दूसरा पद्य तब याद तुम्हारी आती है पढ़ेंगे। तब याद तुम्हारी आती है, ये पद्य एक प्रकृति काव्य है। तब याद तुम्हारी, तो हम कहेंगे कि किसकी याद आती होगी, कवि को किसकी याद आती होगी? तो कवि को ईश्वर की याद आती है। क्यों ईश्वर की याद आती है? तो ईश्वर की याद इसलिए आती है कि हे सर्जनहार, इस पृथ्वी के सर्जनहार, प्रकृति के सर्जनहार, तुमने ऐसी कई चीज़ें बनाई है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि जो तुमने ये सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, हवा बनाई, वो सब प्रकृति के तत्वों को देखकर कवि को ईश्वर की याद आती है। तो हम देखते हैं कि आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। देखते हैं ना, विज्ञान ने कई अवनवी शोधें किए, लेकिन कुदरत के सामने वो कुछ भी नहीं। कुदरत ने जो निर्माण किया है वो विज्ञान कर भी नहीं सकता, चाहे कुछ भी करे। लेकिन कुदरत ने जो ये मनुष्य का जो देखे, तो मनुष्य में जो बोलता है, चलता है, वो सब जीव किसने मनुष्य के अंदर रखा? तो कुदरत ने रखा, ईश्वर ने रखा। तो ऐसे जब मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है, उसके अंदर से जीव चला जाता है, तो वो आज तक पता नहीं चल पाया कि वो जीव कहाँ जाता है। तो ऐसी कई खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं, लेकिन उसका पता नहीं चलता, यानी कि ईश्वर के सामने तो कुछ भी नहीं। ईश्वर ने जो सूर्य, चंद्र, हवा जो निर्माण की, वो चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाए, वैज्ञानिक खोजें कितनी भी कर ले, लेकिन ईश्वर के समान हम नहीं बन पाते। तो इस काव्य में प्रकृति काव्य है। जब वर्षा ऋतु में हम देखते कि वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है, पहाड़ों मैदानों में हरियाली होती है, तो इस दृश्य को देखकर कवि को ईश्वर की याद आती है कि हे ईश्वर, तुमने एक ऐसी सृष्टि की रचना की है, हम चाहे तो भी तुम्हारे जैसे सृष्टि की रचना नहीं कर पाते। जो सूर्य वो अपने समय पे सूर्योदय होता है, सबको तेज देता है, उसी प्रकार चंद्र, हवा, कई ऐसे ईश्वर ने ऐसे कई प्रकृति के तत्व बनाए हैं जो मनुष्य चाहकर भी नहीं बना पाता। तो तब जो प्रकृति में बदलाव आता है, तब कवि को ईश्वर की याद आती है कि तुम सर्वशक्तिमान, सबसे महान हो। तो इस काव्य के, इस पद्य के कवि है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। सुबह का वातावरण, क्योंकि जब वर्षा ऋतु होती है तब सुबह का वातावरण खुशनुमा होती है, रिमझिम बारिश होती है, बाहर पहाड़ों मैदानों में हरियाली छाई होती है। ऐसे में कवि को ईश्वर की याद आती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ डोर लगाती है। कवि कहते हैं कि जब बहुत सुबह, जब सवेरा होता है, तो चिड़िया यानी कि गौरैया, पक्षी उड़ जाती है, हमें उसे क्या कहते हैं? चकली। तो वो सुबह उठकर
खुशी के गीत गाती है, तब कवि को ईश्वर की याद आती है, खुशी के गीत गाती है। तो ऐसे में कवि को ईश्वर की याद आती है। कलियाँ, कलियाँ यानी कि जो फूल खिला नहीं होता लेकिन खिलने वाला होता है, वो कलियाँ अपनी जो कली खोल खोल कर, जो फूल खिलने वाला होता है तो उसकी जो कलियाँ होती है वो खिल जाती है। ऐसी कलियाँ खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्कुराती, दुनिया के सभी लोगों पर वो मुस्कुराती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, खुशबू यानी कि जो बाग बगीचे के जो फूल खिले होते हैं, कलियाँ खिली होती है, उसकी जो खुशबू होती है वो दरवाजे से हमारे घर के अंदर हवा के जरिए आती है, तब कवि को ईश्वर की याद आती है कि हे सृजनहार, तुमने इस सृष्टि की रचना की, प्रकृति के ऐसे तत्व की रचना की जो हमें तुम्हारी याद दिलाते हैं। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जग के सृजनहार यानी कि सृष्टि की रचना किसने की? भगवान ने की। तो उस वक्त उस ईश्वर की याद आती है कि जिसने ऐसे प्रकृति के तत्व बनाए, वर्षा ऋतु बनाई, ऐसे भगवान की याद तब आती है। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती, जब छम छम बूंदे कब गिरती है? वर्षा ऋतु में। जब वर्षा ऋतु आती है तब छम छम बूंदे गिरती यानी कि बारिश होती है, और बारिश होने की वजह से प्रकृति में बदलाव आ जाता है। मैदानों में हरियाली छा जाती है, पहाड़ों में हरियाली छा जाती है, सब जगह पर हरियाली दिखाई देती है। तो ऐसे समय में कवि को ईश्वर की याद आती है। वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादलें छाए होते हैं, वहाँ बिजली जो चमकती है, उस वक्त कवि को ईश्वर की याद आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती धोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब ठंडी ठंडी हवा, वर्षा ऋतु में बारिश की वजह से हवा भी ठंडी हो जाती, तो उस ठंडी ठंडी हवा मस्ती यानी कि चुस्ती फुर्ती हमारे अंदर लाती है, तब हे जग के सृजनहार, तब याद तुम्हारी आती है। तो इस सृष्टि की रचना करने वाले हे प्रभु, तुम सर्वोपरि हो। तुमने इस सृष्टि की रचना की, तुमने ही प्रकृति के तत्व बनाए। तो इस प्रकृति के तत्वों को देखकर मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। तो इस काव्य के कवि राम नरेश त्रिपाठी। तो इसी प्रकार इस काव्य में ईश्वर की याद आती है जब प्रकृति में बदलाव आता है वर्षा ऋतु में, और जब सुबह चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियाँ मुस्कुराती है दुनिया पर, तब इस कवि को ईश्वर की याद आती है। तो इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। चिड़िया यानी कि पंछी, पक्षी, लहर यानी कि तरंग, झोंका, सृजनहार सृष्टि की रचना करने वाला कौन है? ईश्वर जो सर्वोपरि है। इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने ही की है। तो ऐसे प्रभु को सृजनहार कहा गया है। मनुष्यों की रचना की, पशु पक्षी, प्रकृति के तत्व, हमारे लिए हवा बनाई, पानी, जो कुछ भी ये प्रकृति के जो तत्व है उसकी रचना किसने की? ईश्वर ने। तो ईश्वर को सृजनहार, इस सृष्टि का सृजनहार कहा गया है। हरियाली यानी कि हरा भरा। दोना यानी कि बोझ उठाना। इस सृष्टि का जो बोझ वो कोई और नहीं उठा रहा। कौन उठा रहा है? ईश्वर। तो दोना यानी कि बोझ उठाना। तो इस जो शब्दार्थ है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अभ्यास के प्रश्न हम देखेंगे। सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही क्या क्या होता है? चिड़िया खुशी के गीत गाती है,
कलियाँ मुस्कुराती है, अपने पंख फैला के मुस्कुराती है। तो ऐसे कई कई बदलाव सुबह होते हमने देखने को मिलते हैं। मैदानों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है तब मैदानों में हरियाली लहराती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? आपको प्रभु की याद कब आती है? जब सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियाँ लहराती है, मस्ती धोकर हवा अपने आंगन में आती है। ऐसे प्रकृति के तत्व सूर्य, चंद्र और हवा को देखकर हमें प्रभु की याद आती है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो हम सुबह उठकर देखते हैं ना कि चिड़िया खुशी के गीत गा रही है, सब लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं, सूर्योदय हो रहा होता है। ऐसे कई प्रकृति के तत्व में हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो ऐसे स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न आपको लिखना है।